नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात करेंगे विपरीत के बारे में। विपरीत क्या होता है? विपरीत का मतलब क्या होता है? विपरीत का हमारे जीवन में क्या अर्थ हो सकता है? विपरीत से हमारा क्या संबंध बन सकता है? विपरीतार्थक अर्थ हमने बचपन में ज़रूर स्कूल में पढ़ा होगा, हिंदी की कक्षा में। कभी विपरीत जाने का सोचा है क्या? कभी विपरीत करने का सोचा है क्या? मैं एक उदाहरण के माध्यम से अपनी पूरी बात कहना चाहता हूँ। प्रकृति हमें जो कुछ देती है उसके विपरीत जाने की कभी सोचा है हमने क्या? प्रकृति हमें नींद देती है। आप भोजन कर लीजिए, आपका शरीर, पूरी प्रकृति शामिल हो जाएगी आपको नींद देने में। आपको झपकी आने लग जाएगी, आपको आलस आना शुरू हो जाएगा। प्रकृति हमें नींद देती है, लेकिन हम स्वयं यदि सोचें, थोड़ा सा जागने का प्रयास करें तो वहाँ पे जाग सकते हैं कि नींद आ गई, ठीक है, भोजन किया, नींद आ गई, ये बात तो ठीक है। तो थोड़ी देर सीधे बैठ जाएं। जैसे ही नींद आए आप सीधे बैठ जाएं। नींद तो तब भी आएगी जब आप सीधे नहीं बैठेंगे। आप ऐसे बैठ जाएंगे, बिल्कुल झुक करके, कमर गर्दन टेढ़ी होगी, कैसे वैसे बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे, नींद तो तब भी आएगी। लेकिन जैसे आपको नींद आई, आप बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी कर लें और आप महसूस करें। नींद आए ना आए वो एक अलग बात है। नींद जैसे प्रकृति देती है, उसके भीतर एक जागने का वहाँ एक क्षण होता है। नींद प्रकृति दिया, जागरण आप पैदा कर सकते हैं। भूख प्रकृति देती है, शरीर को भूख लगता है, पानी की आवश्यकता होती है। भूख प्रकृति की देन है। हम पैदा होते ही खाने की जिज्ञासा होने लगती है, खाने के लिए रोने लग जाते हैं, कुछ दूध पीने के लिए रोने लग जाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, प्रकृति भूख देती है। भूख के विपरीत जरा सोचिए। अभूख भी कुछ है। जहाँ भूख नहीं लगता, वो कौन सी दशा है, वो कौन सी स्थिति है जहाँ भूख नहीं लगता है? यदि आपने सोचना शुरू किया तो कम से कम आप उस मार्ग पर एक कदम आपने यात्रा शुरू कर दी। मनसा वाचा कर्मणा, कोई बात पहले मन में आती है, फिर वचन में आती है और फिर कर्म में आती है। मैंने कहा आपको, सेक्स प्रकृति देती है। सेक्स करना, काम वासना में घुसना, वो हमारा स्वभाव कैसे है, प्रकृतिगत स्वभाव है, वो प्रकृति देती है। लेकिन काम वासना के क्षण में जागना, वो हमारा स्वयं का क्रिएशन हो सकता है। मैंने आपसे कहा, नींद प्रकृति देती है, आलस्य प्रकृति देती है, जागना हमारा हो सकता है। भूख प्रकृति देती है, जागना वहाँ पर हमारा हो सकता है प्रयास। भूख में भी जाग सकते हैं। भूख के बीच में जागना ज़्यादा आसान काम है। काम वासना प्रकृति देती, काम वासना के बीच जागना बहुत आसान काम है। इसलिए तांत्रिकों ने, अघोरियों ने, तंत्र के मर्मज्ञों ने सेक्स पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। स्त्री और पुरुष के सामंजस्य पर और उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा पर बहुत जोर दिया है। इसी प्रकार से आप अपने जीवन में जितनी भी चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं। परेशानी प्रकृतिगत है। परेशानी आपको आती है किसी न किसी बात से, आप उस परेशानी के क्षण में जाग कर देख सकते हैं, ठहर सकते हैं बीच में। ठीक है, परेशानी तो आई, लेकिन हमको क्या करना चाहिए? पागल हो जाना चाहिए क्या? ईंट लेकर सिर फोड़ लेना चाहिए क्या? परेशानी में किसी और को नुकसान पहुंचाना चाहिए क्या? या स्वयं के भीतर एक बार ठहरना चाहिए, जरा देखना चाहिए कि जीवन में तो पता नहीं कितनी बार इससे पूर्व भी परेशानी आई है और आगे भी पता नहीं कितनी बार परेशानी आएगी। तो क्या होगा फिर जब बार बार हम एक ही घटना को दोहराते चले जाएंगे? प्रकृति दोहराती है, समझिए इस बात को। प्रकृति का एक गुण यह भी है कि प्रकृति हर एक घटना को मल्टीपल करती चली जाती है। लेकिन यदि आप जागने में सक्षम हो गए, यदि आप जागने में समर्थ हो गए, यदि आप समझने में समर्थ हो गए, तो आप हर एक घटना को मल्टीपल करने से बच जाएंगे। हर एक घटना का परिणाम तय करने में आप लग जाएंगे। समाधान खोजना फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर आप समाधान खोजने वाले हैं, आप उस घटना से प्रभावित होने वाले नहीं रह गए। मैं क्यों आपको ये बात कह रहा हूँ? इस वीडियो के माध्यम से क्या बतलाना चाहता हूँ आपको
यह बतलाना चाहता हूँ कि आप जाग सकते हैं। हर एक घटना में हम जाग सकते हैं। हर एक घटना उपस्थित इसलिए होती है, अस्तित्व में इसलिए आती है, हमारे समक्ष मौजूद इसलिए आती है, वो एक चुनौती बनकर आती है। उस चुनौती को हम स्वीकार करें और उस स्वीकार भाव के बीच स्वयं का साक्षात्कार कर सकें। उस स्वीकार भाव के साथ हम स्वयं का साक्षात्कार कर सकें, वो घटना को हम मूर्त रूप दे सकें, बस उस घटना को बस फाइनल कर सकें, ख़त्म, द एंड कर सकें। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, आप जागिए, प्रकृति के विपरीत चलने का ज़रा सोचिए। दिन है, ठीक है, तो इसके विपरीत क्या हो सकता है, इसका उल्टा क्या हो सकता है? रात है, इसका उल्टा क्या हो सकता है? ज़रा सोचिए, ज़रा कल्पना कीजिए। वैज्ञानिकों ने यदि विपरीत जाने की नहीं सोची होती तो कितनी बड़ी बड़ी त्रासदी आई दुनिया में। मानव के इतिहास में कितनी बड़ी बड़ी त्रासदी आई है, कितनी बड़ी बड़ी आंधी आती है। यदि मनुष्य मजबूत घर नहीं बनाया होता तो क्या होता? इतनी तेज धूप हो रही है, आपके घर में पंखा चल रहा होगा, आपके घर में एसी चल रहा होगा, कूलर चल रहा होगा। और वैज्ञानिकों ने प्रकृति के विपरीत जाने की नहीं सोचा होता तो क्या होता? आज आपके हाथ में जो घड़ी है, आपके हाथ में जो मोबाइल है, आपके हाथ में जो कैमरा है, जो कुछ भी गैजेट है, जो भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है आपके पास, जो मशीनरी है आपके पास, जो मशीन है, वो मशीन कैसे पैदा हुई है? ज़रा कल्पना कीजिए, ज़रा विचार कीजिए। वह सब तब आई है, वह सब अस्तित्व में तब लाया गया है जब किसी न किसी व्यक्ति ने प्रकृति के खिलाफ जाने की, प्रकृति के विपरीत जाने की सोची होगी। बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, इतना आसान नहीं है। मैं आपको कहता हूँ, चुनौतीपूर्ण कार्य में जाइए। आसानी में रहकर आप अपने कंफर्टेबल जोन में रहकर कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे कभी। दुनिया का कोई व्यक्ति कभी भी अपने कंफर्टेबल जोन में रहकर कुछ भी बड़ा नहीं कर पाया है, संभव ही नहीं है। कंफर्टेबल जोन में तो रहकर आप खाली रोटी खा सकते हैं, पंखा चला के सो जाइए, बस। अक्रियता, निष्क्रियता आपके पास आ जाएगी। सक्रियता चाहिए और सुपर सक्रियता चाहिए, अति सक्रियता चाहिए, तब जाकर आप कुछ निर्माण कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ स्वयं के भीतर आप चेतना का भी निर्माण करें और स्वयं के बाहर अस्तित्व में, पूरे जगत में अपने लिए सुख सुविधाओं का भी निर्माण करें। अपने जीवन के लिए तमाम सुंदर व्यवस्थाएं हैं, उस सुंदर व्यवस्थाओं का भी निर्माण करें। सभी लोगों ने किया है, करेंगे तो होगा, करेंगे तो होगा, खाली सोचने से होगा नहीं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी स्थिति आए, उस स्थिति के साथ तत्क्षण, एट द टाइम, आप जरा सोचिए इसका विपरीत क्या हो सकता है। परेशानी है, इसका विपरीत क्या हो सकता है? तकलीफ है, इसका विपरीत क्या हो सकता है? बुखार है, इसका विपरीत क्या हो सकता है? रोग है, इसका विपरीत क्या हो सकता है? गरीबी है, इसका विपरीत क्या हो सकता है? माता पिता का सडनली डेथ हो जाता है, इसके विपरीत क्या हो सकता है? जो कुछ भी आपके जीवन में गलत घटनाएं होती हैं, उस घटना के विपरीत जाने की सोचिए जरा, और आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगती है, यदि मेरी बात से आप सहमत हैं और मेरे साथ आप यात्रा पर, आध्यात्मिक यात्रा पर चलना चाहते हैं, तो मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं। यह वीडियो स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन का पूरी दुनिया में आंदोलन है, आध्यात्मिक आंदोलन है, जागरण की बेला है, यह जागरण का आंदोलन है। इसमें आप सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।